हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ई नोटबुक पर। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि एक क्लास के अंदर फंक्शंस को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। उसके दो तरीके होते हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बताएं कि इससे पिछली वीडियो में हम क्लास कैसे डिफाइन की जाती है, ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं और क्लास के मेंबर्स को कैसे एक्सेस राइट्स यानी इस्तेमाल करने के अधिकार जो है वो स्पेसिफाई किए जाते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जिससे पहले वो टॉपिक्स ना देखे हो ना सीखे हो, पहले वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद आज का कंसेप्ट स्टार्ट कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। क्लास के अंदर मेंबर फंक्शंस को डिफाइन करने के दो जगह है, दो तरीके से हम क्लास में मेंबर फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। पहली है इनसाइड द क्लास, जो हम हमारे पिछले एग्जांपल्स में भी देख चुके हैं, और दूसरा तरीका है आउटसाइड द क्लास यानी क्लास के बाहर। क्लास के इनसाइड को फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? जब हम यहाँ पर फंक्शन को डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों एक साथ की जाती हैं। फंक्शन को डिक्लेयर करने का तरीका हमें पता है, फंक्शन की रिटर्न टाइप लिखी जाती है, फिर फंक्शन का नाम, कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर, और यहाँ पर होती है पैरामीटर की लिस्ट। और फिर यहाँ पर डिक्लेरेशन अगर आपके पास सिर्फ है तो यहाँ सेमीकोलन लग जाता है, लेकिन अगर डिक्लेरेशन के साथ साथ डेफिनेशन भी है तो यहाँ पर सेमीकोलन ना लग के करली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं हम। और फंक्शन की वर्किंग स्टेटमेंट, जो भी उस फंक्शन की सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है उसको कार्य करने के लिए, वो यहाँ लिखी जाती हैं और फंक्शन को क्लोज किया जाता है करली ब्रैकेट के साथ। ये है किसी भी फंक्शन को लिखने का तरीका। अगर आपको फंक्शंस के कंसेप्ट्स में कोई डाउट है तो फंक्शंस की वीडियो हम ऑलरेडी पहले ही बना के डाल चुके हैं, तो वो जरूर देख लीजिएगा, और उसके बाद फिर जो है आपको आगे कोई भी फंक्शन से लेकर कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये तो तरीका था क्लास के इनसाइड फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं फटाफट। यहाँ हमने क्लास बनाई है बॉक्स, यहाँ हमने स्टार्ट किया है आपके पास, यहाँ हमारे पास एक क्लास है, क्लास का नाम हमने रखा है बॉक्स, और इसमें प्राइवेट मेंबर्स हमने बनाए हैं लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। फिर हमने पब्लिक मेंबर में एक फंक्शन बनाया है, एक मेंबर फंक्शन जिसका नाम है बिल्ट बॉक्स, उसके रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, फिर आपके पास पैरेंथेसिस राउंड ब्रैकेट जिसे कहते हैं। अगर फंक्शन को कुछ पैरामीटर चाहिए तो आप यहाँ लिखेंगे पैरामीटर की लिस्ट सेपरेटेड बाय कॉमा। इस एग्जांपल में हमने पैरामीटर्स नहीं लिए हैं। फिर आपके पास फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होगी विद द कर्ली ब्रैकेट, जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आपको लिखनी है, जो एक फंक्शन जो है एक्शन को परफॉर्म करेगा वो आप यहाँ लिखेंगे, और फंक्शन यहाँ क्लोज होगा। और इस तरीके से जितने भी फंक्शंस आप लिखने हैं क्लास के अंदर लिख सकते हैं। और फिर आपके पास आएगी करली ब्रैकेट और सेमीकोलन, इस तरीके से आप क्लास को यहाँ बंद करेंगे, क्लास की डेफिनेशन यहाँ कंप्लीट होगी। ये था फंक्शंस को क्लास के इनसाइड लिखने का तरीका। अब बारी आती है आउटसाइड द क्लास, क्लास के बाहर कैसे लिखेंगे? क्लास के बाहर फंक्शन लिखने से पहले डिक्लेयर तो उन्हें क्लास के अंदर ही करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास पूरा अपने आप में एक बिल्ट इन पैकेज है। एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप आप बना रहे हो जिसमें आप सारी चीजें बताओगे कि डाटा क्या क्या रहेगा, और उन डाटा पे होने वाले एक्शंस, ऑपरेशंस फंक्शंस के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं। अब जो है डिक्लेरेशन क्लास के अंदर ही रहेगी और डेफिनेशन क्लास के बाहर लिखी जाएगी। एक उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पर, देखिए डिक्लेरेशन फंक्शन का सिर्फ हेडर लिखना, यानी उसकी रिटर्न टाइप और फंक्शन का नाम, पैरामीटर की लिस्ट, इसे कहा जाता है फंक्शन की डिक्लेरेशन। इससे पहले जब हमने फंक्शन पढ़ा था तो हमने देखा था डिक्लेयर हम ऊपर कर सकते हैं ताकि पता चले कि क्या इस्तेमाल होने वाला है, डेफिनेशन हम नीचे भी बाद में भी दे सकते हैं अपने प्रोग्राम में। लेकिन जहां आपको डिक्लेयर और डेफिनेशन एक साथ करना होता है वहां हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, डिक्लेरेशन अलग से नहीं दी जाती है, जहां डिक्लेयर किया है वहीं उसकी बॉडी फंक्शन की लिख दी गई है। तो ये जो तरीका था हमने यूज किया था क्लास के इनसाइड में। अब बारी आती है क्लास के आउटसाइड। जब आप क्लास के बाहर फंक्शन को लिखेंगे तो उसके लिए सिंटैक्स जो रहेगा लिखने का तरीका, फंक्शन की रिटर्न टाइप, फिर आपकी क्लास का नाम, क्योंकि आप ये बताओगे, क्योंकि क्लास के बाहर लिख रहे हो, क्लास के बाहर लिख रहे हो तो प्रोग्राम को कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी क्लास का फंक्शन है, तो वहां हमें क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। फिर आता है आपके पास स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? इसे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर भी कहा जाता है। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर आपके पास बताता है कि इस प्रोग्राम का जो है, इसका जो फंक्शन आप ले रहे हो इसका स्कोप कहाँ है, ये कहाँ से आया है। तो ये कहाँ से आया है? क्लास से आया है। इसका फिर आता है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के बाद आपके फंक्शन का नाम और जितने पैरामीटर की लिस्ट आपको देनी है वो, और फिर स्टार्ट होती है आपकी फंक्शन की बॉडी, वो सारी स्टेटमेंट्स जो ये फंक्शन का एग्जीक्यूशन, एक्शन, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगी।
तो ये था आपके पास क्लास के बाहर फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका। ध्यान रहे डिफाइन बाहर होगा लेकिन डिक्लेरेशन अंदर भी होगी। और डिक्लेरेशन में क्या क्या आता है, सिर्फ आपकी रिटर्न टाइप, फिर आएगा आपका फंक्शन का नाम, फिर आर्ग्यूमेंट की लिस्ट, राउंड ब्रैकेट्स में, पैरेंथेसिस में और सेमीकोलन। ये डिक्लेरेशन आपको क्लास के अंदर देनी ही देनी होगी, डेफिनेशन चाहे आप बाहर दें। बाहर देने के लिए हमने नया कौन सा ऑपरेटर पढ़ा आज, दैट इज स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। 4 डॉट, 2 सेमीकोलन। तो देखिए एंटर के साइड में आपके पास जो होंगी डबल कोट्स होंगे, उसके साइड में लेफ्ट में आपके पास मिलेंगे कॉलन और सेमीकोलन। तो 2 कॉलन लगातार लिखकर आप अपना ये जो है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर टाइप कर सकते हैं। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर ये बताता है कि ये मेंबर कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। अब क्लास के मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने का तरीका हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्ट का नाम और फिर फंक्शन का नाम, और जो पैरामीटर की लिस्ट फंक्शन को चाहिए वो हम सब वहां लिखेंगे। अब एक एग्जांपल के द्वारा हम देखते हैं कि क्लास के बाहर हम कैसे फंक्शंस को लिखेंगे। तो इस कोड में हमने आयोस्ट्रीम हेडर फाइल को इंक्लूड किया, फिर ऑनियोरोड हेडर फाइल को, फिर हमने क्लास बनाई, क्लास का नाम दिया रोबोट। तो क्लास की डेफिनेशन स्टार्ट होती है अब। इसमें हमने डाटा मेंबर 2 रखे हैं, पहला है मशीन कोड और दूसरा है लैंग्वेज। मशीन कोड इंटीजर टाइप का है आपका, और लैंग्वेज जो है आपकी कैरेक्टर टाइप की है, एक एरे जिसका साइज कितना है आपके पास 10 है। इसके बाद आते हैं हमने यहाँ इनसे पहले कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट हमें याद है क्या थे वो, प्राइवेट। बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, प्राइवेट। अब हमने यहाँ स्पेसिफाई कर दिया पब्लिक, यानी अब जो मेंबर आएंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, पब्लिक। पब्लिक में हमने एक फंक्शन लिखा, फंक्शन का नाम है void, फिर इसकी रिटर्न टाइप है void, फंक्शन का नाम है boot robot, पैरामीटर यहाँ पर कोई भी नहीं दिया गया है। अब हम फंक्शन को यहाँ हमने डिक्लेरेशन और डेफिनेशन एक साथ दे रहे हैं, यानी हम फंक्शन को क्लास के इनसाइड डिफाइन कर रहे हैं। हमने यहाँ स्टेटमेंट लिखी, सी आउट एंटर द मशीन कोड एंड लैंग्वेज फॉर रोबोट। आप जो रोबोट ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हो उसकी मशीन कोड और लैंग्वेज एंटर कीजिए। फिर हमारे पास आई सी इन स्टेटमेंट, यानी इनपुट स्टेटमेंट। तो हमने मशीन कोड की वैल्यू डाल दी है और लैंग्वेज की वैल्यू भी इनपुट करवा दी है। यहाँ आपका फंक्शन क्लोज हो जाता है। तो ये तो थी बूट रोबोट फंक्शन की डेफिनेशन इनसाइड द क्लास। अब इस एग्जांपल में हम एक और फंक्शन ले रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और जिसकी रिटर्न टाइप क्या है आपके पास, void। इस फंक्शन में भी कोई पैरामीटर नहीं लिए गए हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ हमने सेमीकोलन यूज नहीं किया था, लेकिन यहाँ हमने सेमीकोलन यूज किया है, यानी यहाँ सिर्फ क्या दिया है, फंक्शन का हेडर, हेडिंग डिक्लेयर किया है। डेफिनेशन इसकी नहीं दी है, इसकी वर्किंग बॉडी हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। जबकि हमने इससे ऊपर वाला जो फंक्शन लिखा था बूट रोबोट, उसमें हमने फंक्शन की बॉडी, वर्किंग बॉडी साथ में दी थी। अब हमने क्लोज किए हमारी क्लास यहाँ खत्म हो गई, यानी रोबोट जो है क्लास थी वो यहाँ तक डिफाइन हो चुकी है। लेकिन यहाँ हमने सिर्फ फंक्शन को डिक्लेयर किया है, ये फंक्शन अभी कोई भी काम नहीं कर रहा। इसकी डेफिनेशन हम देंगे क्लास के बाहर। तो हमने क्या लिखा, रिटर्न टाइप सेम void, फिर हमने लिखा क्लास के बाहर लिख रहे हैं तो बताना पड़ेगा ना किससे बिलोंग कर रहा है। तो हमने लिखा क्लास का नाम रोबोट से बिलोंग कर रहा है। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर जो बताता है कि ये इंट्रोड्यूस योरसेल्फ किससे बिलोंग कर रहा है, रोबोट्स क्लास से बिलोंग कर रहा है, और ये आपके फंक्शन का नाम। अब स्टार्ट होगी कर्ली ब्रैकेट और फंक्शन की बॉडी। यहाँ पर आपके पास जब ये फंक्शन इन्वॉक होगा तो रोबोट जो है वो बोलेगा हे आई एम मशीन नंबर, और अपना मशीन कोड बताएगा। फिर कहेगा एंड आई कैन कम्युनिकेट विद यू इन लैंग्वेज, जो लैंग्वेज आपने एंटर की थी उसमें मैं आपसे बात कर सकता हूँ, और मे आई हेल्प यू। और फिर यहाँ पर आपने जो है फंक्शन को क्लोज कर दिया। ये तरीका था क्लास के बाहर फंक्शन को क्लोज करने का, डिफाइन करने का। अब ये है आपके पास क्लास पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गई है। अब हमारे पास आएगा कौन सा फंक्शन, मेन फंक्शन, क्योंकि हमें पता है हर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन से। तो हमने लिखा void main, फिर आपके पास आती है आपकी पैरेंथेसिस, फिर मेन की बॉडी स्टार्ट, जहां हमने रोबोट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम हमने रखा है एलेक्सा। अब एलेक्सा ऑब्जेक्ट बन गया है लेकिन उसके पास कोई भी वैल्यूज नहीं है, मेमोरी एलोकेशन और वैल्यूज उसे मिलेंगी। अब हम लिखेंगे एलेक्सा डॉट बूट रोबोट। तो ये ऑब्जेक्ट जो है किसको कॉल कर रहा है, मेंबर फंक्शन किस टाइप का, पब्लिक, क्योंकि हमें पता है क्लास के बाहर हम प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो हमने यहाँ कॉल किया किसे, बूट रोबोट को। बूट रोबोट जो आपके पास
मेंबर फंक्शन है पब्लिक टाइप का, ये इंटरनली अंदर अपने किसका यूज कर रहा है, मशीन कोड का और लैंग्वेज का। तो यही हमने पढ़ा था कि प्राइवेट मेंबर्स को मेंबर फंक्शंस के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फिर हमारे पास ये अब जैसे स्टेटमेंट आप ये कॉल होगी boot डॉट रोबोट कंट्रोल, यहाँ से यहाँ जाएगा, स्क्रीन पे स्टेटमेंट आएगी एंटर दी मशीन कोड एंड लैंग्वेज फॉर रोबोट। आप मशीन कोड एंटर करेंगे, लैंग्वेज एंटर करेंगे, फिर कंट्रोल वापस जाएगा आपके पास मेन फंक्शन के पास और नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, जिसमें हमने एक और पब्लिक मेंबर फंक्शन को इन्वोक किया है जिसका नाम है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अब जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी, कंट्रोल जाएगा यहाँ और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, हे आई एम मशीन नंबर, और रोबोट अपना मशीन कोड दिखा देगा। और फिर आएगा एंड आई कैन कम्युनिकेट विद यू इन लैंग्वेज, मे आई हेल्प यू। तो चाहे आपके पास फंक्शन क्लास के अंदर डिफाइन हो या बाहर डिफाइन हो, उन्हें एक्सेस करने का तरीका आपके पास सेम रहेगा। एक चीज और आपको यहाँ ध्यान रहे कि जैसे ही आपके पास एक ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, यहाँ पे एलेक्सा स्पेस एलोकेट हो जाएगा, कितना 4 बाइट, जितने भी उसके अंदर डाटा मेंबर हैं, यहाँ पर 4 इंटीजर के लिए और 10 आपके पास कैरेक्टर के लिए, यानी टोटल 14 बाइट्स। जब ये एलेक्सा जो ऑब्जेक्ट है कॉल करता है इस किसी भी मेंबर फंक्शन को, तो इंटरनली अपने इन ऑब्जेक्ट्स को, इन जो डाटा मेंबर्स हैं, इन्हें एक्सेस करेगा। तो ये कोड आप जरूर अपने इसमें कंपाइलर C++ के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में लिखकर रन करवाइएगा और देखिए आपको प्रोग्रामिंग करने में बड़ा मजा आएगा, चीजें काफी आसान लगने लगेंगी। अगर फिर भी कोई टॉपिक में डाउट है तो जरूर पूछेगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए। YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया है तो, और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।